Hello everyone, today we are going to do class 7 chapter number 1st, which is geographical features of India part 2. And let's start with this page. We were on Gangetic Plains topic. Let's start with the next page now. Yes, पहले हम इन पिक्चर्स को समझेंगे. मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन दिस प्लेन्स. इन प्लेन्स में ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं गैंगेटिक प्लेन्स में. एरियल व्यू ऑफ दिल्ली विद द रिवर यमुना ऑन टॉप राइट. ठीक है, रिवर यमुना भी है. ये ऊपर से दिल्ली कैसा दिखता है ये दिखा रहे हैं. दिल्ली प्लेन में है. ठीक है. मल्टी क्रॉपिंग इन उत्तर प्रदेश. यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुत सारी अच्छी क्रॉप्स लगती है. एक ही फील्ड में 2 टाइप की क्रॉप लग सकती है. रूरल वुमेन वर्किंग इन पैडी फील्ड इन वेस्ट बंगाल. ये रूरल वुमेन पैडी फील्ड में काम कर रही है. बहुत हार्ड होता है इधर, पता है. लेट्स स्टार्ट विद द पैराग्राफ. Yes, the flat land of the northern plains has allowed for development of an elaborate transportation network. जो फ्लैट लैंड है ना नॉर्दर्न प्लेन्स में, या गैंगेटिक प्लेन्स को हम नॉर्दर्न प्लेन्स भी बोलते हैं, हैज़ अलाउड, उन्होंने अलाउ किया है. उससे अलाउ क्या होता है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इलाबोरेट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क. ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या उस लैंड पे रोड्स बना देते हैं, फिर उससे अच्छे से वो ट्रांसपोर्ट हो सकती है चीज़ें. रोड्स एंड रेलवे नेटवर्क्स फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज. लंबी लंबी डिस्टेंसेस पे क्या होता है, जब लंबी लंबी डिस्टेंस कवर करनी होती है तब रेलवेज़ होती है, रोड्स होती है, ताकि हम उससे मूवमेंट पीपल का भी होता है. लोग भी जा सकते हैं लंबी लंबी डिस्टेंसेस पे और सामान भी भेज सकते हैं. As you will see in the tapestry of the past chapters, the Ganga, the Brahmaputra and the other rivers have been used in millennia for travel and trade. आप नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, टैप्स्ट्री ऑफ द पास्ट में का टॉपिक में पढ़ेंगे, तब आप देखेंगे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और भी रिवर्स है, वो पूरे 1000 साल पूरे मिलानियम में ट्रेड और ट्रैवल के लिए यूज़ होते थे. ये मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन गैंगेटिक प्लेन्स. गैंगेटिक प्लेन्स में ऐसे ट्रांसपोर्ट होते हैं. इधर प्लेन में रेलवेज़ है, इधर शिप्स वगैरह है और बोट्स है. लेट्स स्टार्ट विद दीज पिक्चर्स. यस, यहाँ पे इंडियन घड़ियाल है. एन अडल्ट बिटवीन 2.5 एंड 4.5 मीटर लॉन्ग है ये. दिस रेप्टाइल इज़ ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन. ये बहुत लंबा होता रहता है. देयर आर लॉज दैट प्रोहिबिट हार्मिंग इट और हंटिंग इट. बहुत सारे रूल्स बनाए हैं, लॉज बनाए हैं ताकि इसको कोई हार्म ना करे या हंट ना करे. अ पीकॉक एंड अ पीहन. ये पीहन है, ये पीकॉक है. द इंडियन पीकॉक इज़ आवर नेशनल बर्ड. ये नेशनल बर्ड होती है हमारी. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. और वैसे नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में एक और चीज़ है. तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं ना, वो कैसे बने, ठीक है. तो नॉर्दर्न प्लेन्स डिपोजिशन से बने हैं. किसकी डिपोजिशन? सैंड और सिल्ट की डिपोजिशन, जो मेनली 3 रिवर्स से कैरी करते हैं. वो 3 रिवर्स गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस. ठीक है, दे आर नोन एज गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस. मतलब कि जैसे आपको पता होगा, जैसे रिवर्स बहती है, ठीक है, तो वो अपने साथ क्या करती है, बहुत सारे स्टोन, सैंड, सॉइल, ये सब लेके जाती रहती है ना. तो क्या हुआ, वो लेके जा रही थी, ऐसे जाती रहती, तो उसके वो एक लैंड के ऊपर जा रही थी, तो उससे वो रॉक है, सॉइल है, कभी कभार नीचे बैठ जाता है. मतलब कि जो उनके में सॉलिड सब्सटेंसेस है. ये जब रिवर्स बहती रहती है ना, जैसे बह रही है, तो अपने साथ सॉलिड सब्सटेंसेस भी लेके जाती है, जैसे रॉक, सॉइल वगैरह वगैरह. फिर जब वो कुछ लैंड्स के ऊपर से जाती है, तब कभी कभार वो बैठ जाता है सॉइल. ठीक है, सिल्ट भी बोलते हैं. सिल्ट क्या होता है, जब रॉक थोड़ा सॉलिड से थोड़ा सा सॉइल जैसे फॉर्म में हो जाता है रॉक, उसे सिल्ट कहते हैं. तो वो सैंड और सिल्ट जो होती है वो कैरिड, मतलब कि ये कैरिड होती है, मतलब जाती है, रिवर्स के साथ बहती रहती है, फिर वो बैठ जाती है एक जगह. उससे क्या होता है, वो रिवर की मिनरल्स भी उनके साथ जाते हैं थोड़े बहुत, तो उससे वो फर्टाइल लैंड बन गई नॉर्दर्न प्लेन्स. ठीक है, और ये 3 रिवर्स, मेनली 3 रिवर्स से ये लैंड बनी है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
अभी हमारा ये 10 हाँ अभी ख़त्म नहीं हुआ, हमारा लास्ट पेज पे टॉपिक है नेक्स्ट वाला। यस ये है, ठीक है। डोंट मिस आउट है अभी इस पर। मोस्ट रिवर्स आर नेम्ड आफ्टर गॉडेसेस। ज़्यादातर जो रिवर्स है ना वो गॉडेस के नाम से बनी है, पता है। जैसे गंगा है, यमुना है ना, गंगा यमुना कावेरी ये सारी गॉडेस है, ठीक है। द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्रा हाउएवर मीन्स, ब्रह्मपुत्रा रिवर का मतलब क्या होता है, सन ऑफ ब्रह्मा, मतलब ब्रह्मा जो गॉड है उनके बेटे, मतलब कि सन ऑफ ब्रह्मा। दिस रिवर गेट्स बिगर ड्यूरिंग समर, ये समर के टाइम बड़ी हो जाती है रिवर इंस्टेड ऑफ ड्राइंग अप। अब ये देखिए समर के टाइम बड़ी हो जाती है, सूखती नहीं ये रिवर, ये समर के टाइम बड़ी हो जाती है और बाकी सब रिवर सूखती है समर के टाइम। इसलिए नहीं सूखती होगी क्योंकि हिमालय से समर में बर्फ़ पिघलेगी तो पानी आएगा, तो पानी इनमें आ जाता होगा। लेट्स एक्सप्लोर में क्या है, नोटिस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लाइटिंग इन द प्लेन्स में लाइटिंग देखो। व्हाट वुड बी द रीज़न फॉर दिस कॉन्सेंट्रेशन। इस देखिए आप इस पिक्चर में अर्थ की जो पिक्चर है, सैटेलाइट इमेज ऑफ गैंगेटिक प्लेन्स, ये गैंगेटिक प्लेन्स या नॉर्दर्न प्लेन्स की एक पिक्चर है, वो सैटेलाइट से ली गई है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितनी लाइटिंग है यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, कितनी लाइटिंग है। ये कैसे प्रोड्यूस होती होगी इतनी लाइटिंग। आगे बढ़ते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स ग्रे लंगूर सिट्स ऑन अ वुडन बीम ऑफ बंधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। ये नॉर्दर्न प्लेन्स का एक ग्रे लंगूर है जो एक वुडन बीम पे बैठा है। बीम हमने ट्री देखा था, वो एक बंधवगढ़ नाम के नेशनल पार्क में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है ये मैजेस्टिक टाइगर है जिसको हम अभी प्रिजर्व करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर हैज़ सपोर्टेड द रिटर्न ऑफ द टाइगर टू दिस हैबिटेट्स। अब टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, उसकी वजह से ये अभी प्रिजर्व रह रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे 12th पेज हमने कर लिया था, अब 13 पेज पे जाएंगे। हाँ, द ग्रेट थार डेजर्ट। इफ़ वी मूव वेस्टवर्ड ऑन द मैप यू विल नोटिस अ येलोइश एरिया। आप मैप पे देखोगे ना, वेस्टवर्ड जाओगे तो फिर आपको एक येलोइश एरिया दिखेगा। दिस एरिया इज़ अ थार डेजर्ट, इसको थार डेजर्ट बोलते हैं। व्हाट डू यू सी, आपको क्या दिख रहा है, अ वास्ट स्ट्रेच ऑफ गोल्डन ड्यून्स रग टेरेरियम एंड अ वाइल्ड ओपन स्काई। यही दिख रहा होगा आपको ये नीचे वाले पिक्चर में, गोल्डन ड्यून्स है, गोल्डन कलर की मिट्टी है यहाँ पे, टेरेरियम रग्ड है और यहाँ बहुत बड़ी ओपन स्काई दिख रही है। बस यही दिख रहा है ना, एक ट्रैवलर है यहाँ पे दिख रहा है, ये रियल इमेज है। सैंड ड्यून्स, इन्हें सैंड ड्यून्स बोलते हैं, ठीक है। सैंड ड्यून्स की भी खासियत होगी, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या होता है पता है, ये जो सैंड ड्यून्स होते हैं ना, जो सैंड ड्यून्स पता है क्या होता है, जो छोटे छोटे हिल्स तो पता ही होगा आपको, हिल्स जो सैंड से बने होते हैं, किससे बने होते हैं, सैंड, उन्हें हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं, ठीक है। और जो सैंड होती है ना, सैंड जब कूल डाउन हो जाती है, अभी तो गर्म है सैंड, जब वो ठंडी हो जाती है ना सैंड, तब वो हीट डाउन हो जाती है, मतलब कि तब ये सैंड ड्यून्स बन जाते हैं, मतलब पहले। और ये सैंड ड्यून्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते कैसे, ऐसे जैसे विंड आती है तो ये सैंड ड्यून्स तो हिलेंगी, ये मिट्टी है ना। आप कभी डेजर्ट में जाके देखना, कभी कोई आपकी आंखों में मिट्टी जैसे लगता है ना, वैसे ही। लेट्स मूव अहेड नाउ। लेट्स एक्सप्लोर व्हाट इज़ द शेप ऑफ सैंड ड्यून। सैंड ड्यून का शेप क्या होता है ये पूछ रहे हैं यहाँ पे आपको, ठीक है। वाइल माउंटेन्स आर मेड अप ऑफ रॉक, जैसे माउंटेन्स रॉक से बनती है, एंड देयर शेप इज़ फिक्स्ड, और उनका शेप फिक्स होता है। बस कभी कभार जैसे समंदर के पास माउंटेन है, नदी के पास माउंटेन है, नदी में बाढ़ आ गई तो फिर पानी बहुत ऊपर तक जाता है, तो उससे क्या होता है, वो माउंटेन्स को टच करता है साइड से, तो उनका साइड का एरिया रफ पहले होता है, वो फ्लैट हो जाता है, ठीक है। एंड वाई डू यू थिंक सैंड, ओके। तो अभी हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम ये पूरा लेटर्स एक्सप्लोर करेंगे।